हेलो फ्रेंड्स, जय श्री किशन। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुरभि क्रिएशन ड्राफ्टिंग एंड कटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जब भी हम अपनी पैंट या पजामा कुछ भी बनाते हैं तो उसमें इलास्टिक किस तरीके से डालते हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितना नाप लेके इलास्टिक को हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वही सीखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक कितना होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें साइज़ नहीं समझ आता है कि हमें कितना इलास्टिक लेना है। आज हम वही सीखेंगे कि इलास्टिक कितना लेना चाहिए, ठीक है ना। और उसके 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से आप इलास्टिक को ले सकते हैं। जब भी आप पजामा या पैंट सिल रहे हैं तो उसमें कितना आपको इलास्टिक लेना है, राउंड में कितना आपकी कमर है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को आज हम सीखेंगे। 3 तरीके हैं। नंबर वन, इलास्टिक को पूरे नेक पे राउंड करके नापना, ठीक है ना। पूरे नेक पे राउंड करके ऐसे इस तरीके से नापेंगे हम। और जितना आएगा, अगर हमें सिंगल में लगाना है बैक साइड में तो सिंगल इलास्टिक रखेंगे, अगर पूरे में लगाना है तो इलास्टिक को डबल कर देंगे। पर अब आप सोचोगे ना कि ये ऐसा क्यों है कि हमें तो इलास्टिक कमर पे लगाना है, ये गले से हम क्यों नाप ले रहे हैं। तो वो उस चीज़ के लिए भी मैंने इसीलिए यहाँ साइज़ चार्ट लगाया है ताकि आप समझ सको। क्योंकि जब हम नेक का साइज़ लेते हैं, नेक और आप कमर का साइज़ देखिए सेम है, ठीक है ना। चार्ट में आप देखिएगा तो नेक का और कमर का साइज़ सेम है, ठीक है। पर जो इसमें कमर दे रखी है वो अपर वेस्ट दे रखी है, और जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो हम लोअर वेस्ट में लगाते हैं, है ना। ऊपर की तरफ हम मतलब पैंट, जब भी हम पैंट पहनते हैं ज़्यादा ऊपर नहीं रखते ना, लोअर वेस्ट पे रखते हैं। तो ये जो हमारा साइज़ है कमर का, ये अपर वेस्ट का है। जितना हमारा अपर वेस्ट आ रही है उतना ही हमारा नेक का साइज़ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम नेक से नाप के हमें एक एस्टिमेट लग जाता है कि राउंड में हम कितना हमें इलास्टिक लेना है। तो आप अपर वेस्ट भी नाप सकते हैं जितनी आपकी अपर वेस्ट आ रही है, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो उसमें 1 आध इंच की लूजिंग दे के आप इलास्टिक को रख के और आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम सेकेंड तरीका देखेंगे कि सेकेंड तरीका क्या है इलास्टिक को लगाने का। पैंट के बैक साइड को पूरा नापना। अगर आप मतलब बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं तो बैक साइड हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो बैक साइड का जो हमारा सिंगल पार्ट है उसे नापेंगे जब हम खाली बैक में इलास्टिक लगा रहे हैं। अगर हम पूरे राउंड शेप में इलास्टिक को लगा रहे हैं तो बैक हिस्सा जो है हम पूरा नापेंगे, सिर्फ बैक हिस्सा, फ्रंट को नहीं लेना है, ठीक है ना। बैक हिस्से को पूरा नापेंगे और जितना आ रहा है उस हिसाब से हम इलास्टिक को कट करके और हम लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इलास्टिक को नाप के इस तरीके से हम अपनी पैंट में लगा सकते हैं इलास्टिक को। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, सिंपल थर्ड पॉइंट अपनाओ और इलास्टिक को लगा दो। इसमें सिर्फ हमें हिप का 4th हिस्सा प्लस 4 इंच ऐड करके हम इलास्टिक को लगा सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमने खाली बैक में लगाना है, हिप का 4th हिस्सा करा प्लस 4 इंच ऐड करे और इलास्टिक को लगा देना है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर खाली हमने बैक में लगाना है तो हिप का 4th हिस्सा प्लस 4 इंच ऐड करना है, और अगर पूरे राउंड शेप में लगाना है तो हिप का 4th हिस्सा प्लस 4 ही ऐड करना है, पर इलास्टिक को डबल कर देना है, ठीक है ना। इलास्टिक को डबल कर देंगे और कटिंग कर लेंगे तो हमारा ये पूरे राउंड शेप का इलास्टिक हो जाएगा। वो है ना, बहुत ही आसान। इस तरीके से आप इलास्टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, देन सब्सक्राइब